सिर्फ एक पाव चिकन से आप बनाएं थाल भर कर कबाब। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और रमज़ान मुबारक की स्पेशल रेसिपी बनाने लगे हैं। इस रेसिपी को आपने अंत तक वॉच करना है। रेसिपी शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लेंगे पैन और इसमें आपने एक पाव चिकन शामिल कर देना है। चिकन को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है। मसाले में हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का, साथ ही शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच दादरी मिर्चें, ये ऑप्शनल है। अब शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर खुश्क धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच ही शामिल करेंगे हल्दी, आधा चम्मच शामिल करेंगे नमक और अब आधा चम्मच हम साबुत धनिया शामिल कर देंगे क्रिस्पनेस पैदा करने के लिए। अब यहाँ पर आपने पानी शामिल करना है। मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब फ्लेम ऑन कर देंगे और अच्छे से कुक करेंगे। ब्रेस्ट की आपने कटिंग नहीं करनी, इसी तरह आप रहने दीजिएगा। अब कवर कर लेते हैं। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन अच्छे से कुक हो गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। तो अब हम श्रेड करके भी देखते हैं ये क्या आया 100% कुक हो चुका है। तो इस तरीके से श्रेड करके देख लेते हैं। जी, तो बहुत ही आसानी से श्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि चिकन अच्छे से कुक हो गया है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ में नहीं पकड़ सकते, तो इसलिए आप इसको वैसे ही छोड़ दें ताकि ये रूम टेम्परेचर तक आ जाए। दूसरी तरफ आप लेंगे आलू। यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो आलू है और इनको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है और साथ ही मैंने इनका छिलका भी उतार लिया है। अब यहाँ पर मैश करते हैं। मैश करने के 2 तरीके हैं। आप यहाँ इस मैशर की मदद से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं इस मैशर का इस्तेमाल नहीं करने लगी। मैं यहाँ पर करूँगी छोटे ग्रेट का इस्तेमाल, क्योंकि इस ग्रेट की मदद से बहुत ही आसानी से आलू जो हैं वो मैश हो जाएंगे। दूसरे मैशर का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो आलू फिर भी रह जाते हैं। जब हम कबाब बनाएंगे तो हमारे कबाब टूट सकते हैं, तो इसलिए मेरी आपको यही मशवरा है कि आप जो है ये छोटा ग्रेट यूज़ कीजिएगा। इस तरीके से अपने सारे आलू जो हैं वो ग्रेट कर लेने हैं और ये देखिए तमाम आलू तैयार हो गए हैं। अब हम इनको रखते हैं साइड पर और दूसरी तरफ चिकन की कंडीशन देख लेते हैं। तो देखिए चिकन जो है वो रूम टेम्परेचर तक आ चुका है। अब आपने इसको ऐसे अच्छी तरह से श्रेड कर लेना है। श्रेड करने का क्या फ़ायदा है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने इस तरह श्रेड कर लेना है। बहुत ही अमेजिंग खुशबू भी आ रही है। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया मेरी रेसिपी को तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और कमेंट भी बता दीजिएगा। तो ये देखिए सारा चिकन है अच्छे से मैंने श्रेड कर लिया है और बहुत ही आसानी से श्रेड हो गया है। अब आलू भी बॉईल हो गए हैं, चिकन भी श्रेड हो गया है। अब बाकी का प्रोसीजर करते हैं। तो अब हम सबसे पहले आलूओं में शामिल करेंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई और अब शामिल करूँगी हरा धनिया। हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, इसको आपने कटिंग कर लेनी है और अच्छे से धो लेना है। ये शामिल करेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अब शामिल करेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन शामिल करने का ये फ़ायदा है कि मैदे की तेज़ाबियत नहीं होगी, जलन नहीं होगी। अब शामिल कर देंगे श्रेड की हुई चिकन। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी होने लगी है, आपने अंत तक वॉच करना है। और 1 पाव चिकन से देखिए हम थाल भर कर बना लेंगे। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। अब शामिल कर रही हूँ यहाँ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। इन प्याज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद मैंने इनका पानी जो है वो निकाल लिया है। आपने अच्छे से निचोड़ कर इनका पानी निकाल लेना है और सिर्फ ये प्याज शामिल करने हैं। प्याज़ों का पानी जो है इनके अंदर नहीं होना चाहिए। अब अच्छे तरीके से इस तरह मिक्सिंग कर लेते हैं। अच्छे से सारी मिक्सिंग हो जाएगी।
मैंने इस चैनल पर पहले बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ लगाई हैं कबाब किस तरीके से बनाते हैं। अब ये देखिए, जिस पैन में हमने चिकन को बॉयल किया था उस पैन में ये सारा मसाला लगा हुआ है। इस मसाले को आपने शामिल कर देना है बीच में, इस तरह से अच्छे से बर्तन साफ कर लेना है। और अब हमने यहाँ पर मज़ीद कोई मसाले शामिल नहीं करने और अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद आप टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक मिर्च पूरा है या नहीं। अगर आपको अपने टेस्ट के मुताबिक कम लगे तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस पॉइंट पर अब आप चेक कर सकते हैं। आलू जो है वो आपने 80% कुक करने हैं, 90% कुक नहीं करने, क्योंकि आलू भी अपना पानी छोड़ते हैं। चलें जी, अब मेज़ा तैयार है। अब आपने 2 चम्मच के करीब इस तरह मेज़ा लेना है, इसको इस तरीके से रोल कर लेना है और एक परफेक्ट शेप दे देनी है ताकि हमारा परफेक्ट कबाब जो है वो रेडी हो। ये देखें, इस तरह से ये शेप जो है परफेक्ट है। इसी तरह आपने बाकी सारे कबाब जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। तो देखिए, मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। अब इस पैन पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, जब दिल आपका जो करे आप इनको फ्राई कर सकते हैं। और आपको एक एक जो है शेड नज़र आ रहा होगा चिकन का, हर बाइट में आपको चिकन फील होगा। चलें, अब ये सारा जो है वो मेरा तैयार हो चुका है। अब इस पैन पर या तो आप फ्राई कर लें या फिर आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्राई करने लगी हूँ, मगर फ्राई करने से पहले यहाँ पर मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने ब्रेड को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है और इस तरीके से फाइन पाउडर शेप में आ गया। अब दूसरी तरफ हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक कटोरी लेंगे। कोटिंग के लिए यहाँ पर मैं 3 चम्मच भरकर मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा शामिल करने से पहले अच्छे से छान लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आगे कुछ मसाले शामिल करती हूँ, माइनर से मसाले हैं। सबसे पहले तो आधा चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे दादरी मिर्चों का और हल्का सा नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद अब हम शामिल करते हैं पानी। तो पानी कितना क्वांटिटी में आपने शामिल करना है ये भी देख लीजिएगा। हल्का सा पानी शामिल करेंगे और मिक्स कर लेते हैं। विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि कोई फिटकन या लम्स वगैरह ना बने, बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर चाहिए हमें। और आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कोटिंग की। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ये देखिए, पहले एक स्पून लेंगे और इसको उल्टा करके इस तरह लाइन लगाएंगे। तो ये देखिए, आपस में मिल नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि कोटिंग जो है वो तैयार हो चुकी है, लाइन बरकरार है। अब कोटिंग भी साइड पे रख लेते हैं। अब आपने कोटिंग किस तरीके से करनी है ये भी आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहले तो आपने एहतियात से कबाब एक उठाना है और उसको कोटिंग वाले मिक्सचर में इस तरह डिप करना है। डिप करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर डालना है इस तरह से, और कबाब को चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स से कवर कर देना है। ब्रेड क्रम्स के साथ अगर आप फ्राई करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर आएगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पनेस पैदा होगी। अब इसी तरीके से आपने सारे जो हैं कबाब तैयार करके रख लेने हैं। अब जितने आपने फ्राई करने हैं वो सारे ही आप तैयार करके रख लीजिएगा। रखने के बाद अब आपने स्टोर किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक आपने पाइपिंग बैग ले लेना है और उसको अच्छे तरीके से आपने खुश्क करना है, अंदर कोई भी नमी वगैरह ना हो, अच्छे से खुश्क हो। और उसके बाद आपने इस तरह से सारे कबाब जो हैं उस पाइपिंग बैग में शामिल कर देने हैं और ऊपर से सील कर देना है। रमज़ान मुबारक में जब आपका दिल करे आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं, या शाम की चाय को आपने मज़ेदार बनाना हो तब भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम गरम चाय के साथ गरम गरम कबाब हो तो क्या मज़ा नहीं आ जाता। तो देखिए, सारे कबाब जो हैं वो इसी तरह से मैंने कोट कर लिए हैं। यहाँ पर मैं आधे कबाब कोट कर रही हूँ जो मैं अभी फ्राई करने हैं, और बाकी मैंने स्टोर करके रख देने हैं। चलें जी, ये देखिए कबाबों को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है, बाकी मैं स्टोर करके रख दूँगी।
अब इनको फ्राई कैसे करना है, फ्राई करने का भी एक तरीका है, तो देखते हैं कि फ्राई किस तरह करेंगे। बाकी को स्टोर कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले तो आपने पैन में घी को अच्छे से गर्म करना है, 100% वो गर्म हो। उसके बाद आपने फ्लेम को 50% ऑन करना है और 50% ऑफ, यानी कि मीडियम फ्लेम हो। अब आपने मीडियम फ्लेम पर कबाब को अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि अगर आपका ऑयल जो है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, नॉर्मल टेम्परेचर का होगा, तो कबाब जाते ही पैन के साथ चिपकने लग जाएंगे और इनकी कोटिंग उतर जाएगी। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो। उसके बाद ही आपने कबाब जो है वो पैन में रखने हैं फ्राई करने के लिए। अब यहाँ पर हमने आलू जो हैं वो भी हमारे कुक हैं, गोश्त भी हमारा कुक है और जो मसाले हमने डाले हैं वो भी कुक है। बस आपने जो कोटिंग ऊपर लगाई है, कोटिंग को आपने फ्राई करना है, तो इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पर रखना है। मीडियम फ्लेम पर आपने 1 से 2 मिनट लगेंगे और अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है इनको। यहाँ पर मैं एक बात और बताती चलूँ, लो फ्लेम नहीं करना आपने, मीडियम टू हाई फ्लेम करना है। अगर आप लो फ्लेम रखेंगे ना तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और इनके अंदर वो टाइटनेस नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने लो फ्लेम नहीं रखना और इस तरीके से बारी बारी इनकी जो साइड है वो चेंज करते जाइएगा ताकि चारों तरफ से एक जैसे कलर में, गोल्डन कलर में फ्राई हो जाए और दिखने में भी अच्छे लगे। इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि हर सेकंड के बाद इनकी जो है साइड वो चेंज करते जाइएगा। तो देखिए माशाल्लाह से तमाम कबाब जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। 3 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं स्ट्रेनर की मदद से। स्ट्रेनर में रखने का फ़ायदा ये होगा कि अजाफी ऑयल जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पर एक और गलती जो हम करते हैं कि जैसे हम कबाब पैन में शामिल करते हैं तो फ़ौरन से उनकी साइड चेंज करने लग जाते हैं। ये आपने गलती नहीं करनी, चंद सेकंड स्टे देनी है, उसके बाद आप इनकी साइड चेंज करनी है। अगर आप पहले ही इनकी साइड चेंज करने लग जाएंगे तो ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे और इनकी जो शेप है वो टूट सकती है। इसलिए आपने चंद सेकंड वेट करना है, उसके बाद इनकी साइड चेंज करनी है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। यकीनन आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट कैसे करना है इसका भी एक तरीका है, चलते हैं डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़्यादा क्रिस्पी आपको आवाज़ आई होगी। इतने क्रिस्पी हमारे कबाब आज के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।